दोस्तों बॉर्डर टू का जो नाइट की ऑक्यूपेंसी आ गई है, उसके हिसाब से देखेंगे कि नाइट की ऑक्यूपेंसी आने से इसका कलेक्शन कहाँ तक पहुँचा है? क्या सही में कमाई अभी भी चल रही है? और इसके जो मैं जो दावा कर रहा था कि नाइट की ऑक्यूपेंसी में ये फ्राइडे से ही जंप करेगी, तो क्या इसके नाइट की ऑक्यूपेंसी में ऐसा कुछ आसार दिख रहा है या इंडिकेशन दिख रहा है कि नाइट की ऑक्यूपेंसी इसकी जंप होगी? और उसके बाद मैं बताऊँगा टोटल कि इसकी जो इंडिया नेट की कलेक्शन क्या हो सकती है, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, जो नाइट की ऑक्यूपेंसी से जो ट्रेड क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, अब फाइनल जो प्रेडिक्ट कर रहा है और जो मेरे हिसाब से जो पोस्टर आएगा वो 12 बजे के करीब क्या आ सकता है। तो ये सारा मैं डिटेल से बताऊँगा लेकिन एक बात बता दूँ कि देखिए, अब ये मूवी जो है, अब ये जो भी कमाई कर रही है ना तो बोल सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा कमाई है। मतलब ये साबित कर दिया सनी पाजी ने कि आज में ही इस उम्र में 69 की एज में जो सनी पाजी कोई कंप्रोमाइज कोई कैरेक्टर आर्टिस्ट बने बगैर जो उनके समकक्ष कैरेक्टर को देखते हैं आप, उसके बने बगैर जिस तरह से उनकी मूवी कमाई की है, यही वजह है कि जो लोग इनको एक टाइम में इग्नोर करते हैं आज इनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं भाई मेरे और काफ़ी अच्छा उनको पिक्चरें मिल रही हैं। मैं नए पिक्चरों के बाद में इक्का तो आ ही रहा है, इसके अलावा मैंने आपको बताया, कुछ लोगों ने बोला कि डॉन 3 में तो नहीं है, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि डॉन 3 में। मैंने ये बोला कि जो प्लानिंग कर रहे हैं, जो फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी जो प्लानिंग कर रहे हैं, एक पिक्चर इनके साथ बनाने जा रहे हैं, अगर वो पिक्चर चल गई तो हो सकता है डॉन 3 में इनको कास्ट कर सके और मैं अपने तरीके से नहीं बोला मेरे भाई, मैं पिंक विला के तरफ से ये पूरा बता रहा हूँ, पिंक विला में जो खबरें छपी उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि उनका रिपोर्ट है, उनकी बातें हैं कि भाई ये मूवी अगर उनकी चल गई है, जो चल जाएगी, जो ये शूटिंग करने जा रहे हैं फरवरी से ही में डेट आया हुआ है और 2027 में ये रिलीज हो जाएगी, उसके बाद से डॉन 3 में भी इनको कास्ट कर सकते हैं, ऐसा जो चीजें हैं। अब आप देखिए कि अभी भी ये खबर भी आने लगी है धीरे-धीरे कि बॉर्डर 3 भी बन सकती है, कि उसके उसके ऊपर उनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट भी आ गया है भूषण कुमार का। और भूषण कुमार के साथ-साथ जो अनुराग सिंह हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा खुलासा कर दिया, बहुत बड़ा स्टेटमेंट कर दिया मेरे भाई कि बॉर्डर 3 के बारे में अभी से वो प्लानिंग शुरू कर चुके हैं। यानी कि सनी पाजी को बोल रहे सारा जो हाथ जो घी में है, इस वक़्त सनी पाजी के पास मुझे लग रहा है 2027 बोल रहा था मैं, 2028-29 तक उनके पास समय नहीं होगा फ़िल्म में काम करने के लिए। क्योंकि अब उनका जो फीस हो गया है वो 55 से पच और सबसे बड़ी बात है कि केआरके जैसे लोग जो सनी पाजी का विरोध कर रहे थे, अब मैं बता दूं कि केआरके उसका कैसे मेल्ट डाउन हुआ है मैं आपको बता देता हूं अपने इस वीडियो में। केआरके का मेल्ट डाउन होने लगा है और उसने 2 दिन पहले ये ट्वीट किया था सनी देओल्स 5 फिल्म आर रिलीजिंग इन 2026 while Sunny has signed 7 more films and he charging 50 crore per प्लस पर फिल्म मतलब 50 करोड़ से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं मीन्स ही विल अर्न अप्रोक्सीमेटली 1000 एट द एज ऑफ 68 ईयर्स एनीथिंग कैन हैपन इन लाइफ। दूसरा उसका ट्वीट है बैक टू बैक सनी देओल चार्ज 25 करोड़ कैश म्यूजिक प्लस सैटेलाइट फॉर फिल्म इक्का डायरेक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा डिड complete the film with the 35 days shoot only. It is the original film of the Netflix India which will release directly OTT only. It will be the declare a blockbuster. मैं कहने का मतलब ये है कि ये मान के चलिए कि ये बड़े-बड़े जो लोग इनका विरोध करते थे, वो लोग आज के टाइम में सनी पार्टी के जो मेल्ट डाउन हो गए उनके मतलब उनके फेवर में लिख रहे हैं। मैं सपोर्ट नहीं बोलूँगा फेवर। फेवर और सपोर्ट में ये होता है कि सपोर्ट मैंने पहले से सपोर्ट करने लगे, सपोर्ट नहीं कर रहा। अब उनके पक्ष में लिख रहा है क्योंकि अब वो जानता है कि पिक्चर जो है, जो पहले भोजपुरी पिक्चर गदर 2 को बोलता था, कई ऐसे आज भी बोलते हैं, उसके यूट्यूब चैनल है ऐसे लोगों का, वो लोग जिसके खिलाफ वो चलाते हैं, वो लोग आज भी बोलते हैं इसके बारे में। तो वो बताता है कि फ़िल्म जो है, बॉर्डर 2 के हिट ने सारा जो बॉलीवुड को मेल्ट डाउन कर दिया, जो इसके खिलाफ नैरेटिव सनी बाजी के खिलाफ चलाते थे, वो सारे नैरेटिव फेल हो चुके हैं। अब आते हैं जो मेन मुद्दा है जो उसके ऊपर जो फ़िल्म कितनी कमाई कर सकती है। अब जो नाइट की ऑक्यूपेंसी आप देखेंगे इसकी वो 12.97% की आ गई है। तो मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी है 4.16, आफ्टरनून में 7.85
और इवनिंग में 9.41, और वही आपको नाइट में आप देखेंगे तो जंप करने को मिला है 12.97। तो ये जो इसके हिसाब से मूवी का देखेंगे तो ये मूवी, अब देखिए ये न, हम मैंने क्यों बोला कि नाइट में जंप करेगी, आप डे 13 से तुलना कीजिए, डे 14 से तुलना कीजिए। डे 13 में 11.50 था, डे 14 में 10.67 था, लेकिन डे 15 में 12.97%, यानी कि दोनों दिन से ज्यादा, 13वें 14वें दिन से ज्यादा जंप किया इसके जो ऑक्यूपेंसी है। तो इस तरह से देखा जाए तो जो ट्रेड का फिगर आ रहा है कि ये मूवी जो है 2 करोड़ 85 लाख रुपए कमा सकती है अपने 15वें दिन में। तो इसका 297 करोड़ 25 लाख ग्रॉस हो जाएगा, 356 करोड़ 297 और 25 लाख इंडिया नेट का टोटल कलेक्शन हो जाएगा। सॉरी, मैं गलत बोल गया था। और 356 करोड़ 70 लाख इसका ग्रॉस हो जाएगा। 51 करोड़ 85 लाख रुपया ये अगर ओवरसीज से कमाती है तो 408 करोड़ 55 लाख ट्रेड का वर्ल्ड वाइड का फिगर होगा। अगर यही प्रोड्यूसर का फिगर मैं देता हूं जो इस ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, तो 3 करोड़ 25 लाख मैं देता हूं, मेरा प्रेडिक्शन है। तो 327 करोड़ और 14 लाख रुपया हो जाएगा इंडिया का कलेक्शन टोटल 327 करोड़। तो अगर ये इतना कमा लेती है तो केवल सैयारा का जो रिकॉर्ड है 10 करोड़ से बचेगा, और टाइगर जिंदा है जो 12 करोड़ से बच जाएगा 339 करोड़। तो इसका जो ग्रॉस हो जाता 346 करोड़ 60 लाख रुपया, और जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा 437 करोड़ 87 लाख रुपया। तो 437 करोड़ रुपया देखेंगे, अगर 437 करोड़ अगर देखते हैं 438 करोड़ के आसपास है, तो इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा। तो अंधाधुन का जो रिकॉर्ड है 444 करोड़ का, वो अब इससे केवल 7 करोड़ दूर है। और बरमास का 429 का, विक्रम का भी 429 के रिकॉर्ड को ये ऑलरेडी तोड़ चुकी है। तो देखते हैं, जो मेरा जो प्रेडिक्शन है उसके हिसाब से जो अभी कलेक्शन आएगा, जो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से ट्रेड और दोनों का फिगर 11-12 बजे तक आ जाएगा, तो देखते हैं कि कितना मेरा प्रेडिक्शन सही होता है।